चिंता। समाज में चारों ओर आप नजर डालें तो कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति में हर कोई व्यक्ति चिंतित नजर आता है। और आपने कहते हुए भी सुना होगा, आज मैं बहुत चिंता में हूं, मैं आज बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूं। और उससे पूछा जाए आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, तो कभी तो वो व्यक्ति बता देता है कि मैं चिंतित क्यों हो रहा हूं, लेकिन कभी वो व्यक्ति बता नहीं पाता। बच्चे से पूछें, बड़े से पूछें या किसी भी स्त्री या पुरुष से पूछें, लेकिन वो कहता जरूर है कभी ना कभी कि हां मुझे चिंता होती है। यदि चिंता सामान्य स्तर में हो, स्थितियों के कारण हो, परिस्थितियों के कारण हो, तो लगता है कि परिस्थितियां चली जाएगी, आपकी और हमारी चिंता भी चली जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति के अंदर चिंता एक बीमारी के रूप में होती है और उसे मानसिक विकृति या मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। यदि चिंता मेंटल इलनेस के रूप में है तो आपको और मुझे अटेंशन देने की जरूरत है। यदि सामान्य चिंता है, परिस्थितियों के कारण है, तो अभी परिस्थितियां आई, आपको चिंता हुई, लेकिन परिस्थितियां चली गई तो आपकी चिंता समाप्त हो गई। आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हम दो प्रकार की चिंता की बात करेंगे और आप इनको विकृति के रूप में भी समझ सकते हैं यदि चिंता बहुत ज्यादा हो तो, और नहीं तो इनको सामान्य परिस्थिति में भी समझ सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में, रोग के परिप्रेक्ष्य में भी और सामान्य चिंता के परिप्रेक्ष्य में भी, हम इन एंजाइटी को या चिंता को हम समझ सकते हैं। ये दो प्रकार की चिंता हैं, स्टेट एंजाइटी एंड ट्रेट एंजाइटी, और हिंदी में इसे कहते हैं स्थिति विषयक चिंता और शील गुण चिंता। आइए हम इन दोनों चिंताओं को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट एंजाइटी एक ऐसी अनप्लीजेंट फीलिंग है जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक डिमांड, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या स्पेसिफिक कोई घटना के लिए होती है। परिस्थिति आती है, खतरा उत्पन्न होता है, तब चिंता होती है, और परिस्थिति चली जाती है तो आपकी चिंता भी चली जाती है। आपने किसी थ्रेट को फेस किया और जब आप थ्रेट फेस करते हैं तो आप में चिंता उत्पन्न होती है। नहीं, ये थ्रेट मेरे लिए कुछ ना कुछ हार्मफुल हो सकता है, ये मेरे लिए कोई हानि पहुंचा सकता है, और आपके अंदर एक अनप्लीजेंट मेंटल कंडीशंस, अनप्लीजेंट मेंटल इमोशंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यही स्टेट एंजाइटी है। और ये जो स्टेट एंजाइटी है ये किसी स्पेसिफिक परिस्थिति के लिए है, स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए। आप इसको इस तरह से समझें कि आपका जॉब का इंटरव्यू है और जॉब के पहले आपने इमेजिन किया है कभी अपनी मानसिक अवस्था को? आपको पसीना आता होगा, आपको बार बार यूरिन करने की इच्छा हो रही होगी, आपके हाथ और पैर में शिवरिंग हो रही होगी, आप परेशान होंगे, क्या होगा, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा, मैं कौन से क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा, कौन से क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे विचार मन में आते हैं और उन विचारों में एक डर होता है, वो अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है और वही स्टेट एंजाइटी है, क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए हुई है। लेकिन इंटरव्यू हो गया, आप पास हो या फेल हो इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इंटरव्यू गुजर गया, आपने इंटरव्यू दे दिया, वो कैसा भी इंटरव्यू रहा हो। लेकिन इंटरव्यू के बाद फिर आप इमेजिन करें कि आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, आप अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे होंगे। मतलब वो जो एंजाइटी उत्पन्न हुई थी वो इंटरव्यू के कारण हुई थी। इसलिए किसी भी परिस्थिति से चिंता हो सकती है। आप रोड पर खड़े हैं और सामने से तेजी से एक बड़ा सा कुत्ता भागते हुए आपकी तरफ आ रहा है, आपको डर लगेगा, आपको टेंशन होगी, आपको चिंता होगी। और यदि वो डॉगी, वो बड़ा सा कुत्ता, वो आपके पास से दूर चला जाए, क्या उस समय भी आपको चिंता होगी? नहीं, धीरे धीरे आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कुत्ता जो आपकी तरफ दौड़कर आ रहा था वो चला गया। स्टेट एंजाइटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो टेम्पररी है
और टेम्पररी क्यों है? क्योंकि सिचुएशन टेम्पररी है, कोई इवेंट टेम्पररी है जिससे चिंता हो रही है। जब तक वो सिचुएशन बनी रहेगी तब तक तो चिंता रहेगी, लेकिन वो सिचुएशन चली गई तो चिंता भी खत्म हो जाएगी। इसलिए इसे कहते हैं टेम्पररी फीलिंग ऑफ एंजाइटी, और यही आपकी स्टेट एंजाइटी है। और ये स्टेट एंजाइटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और ये स्टेट एंजाइटी डिपेंड करती है उस सिचुएशन के ऊपर जो खतरा लिए हुए है। और पर्सन टू पर्सन वेरी करने का मीनिंग ये है कि एक ही सिचुएशन है, लेकिन एक व्यक्ति को उससे डर कम लगता है तो दूसरे व्यक्ति को उससे डर ज्यादा लगता है। एक व्यक्ति ज्यादा चिंतित होता है उसी परिस्थिति में तो दूसरा व्यक्ति कम चिंतित होता है उसी परिस्थिति में। इसलिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति उस परिस्थिति को कैसे फेस कर रहा है, वो व्यक्ति उस परिस्थिति को कैसे परसीव कर रहा है और वो परिस्थिति उसे कैसे प्रभावित कर रही है। यदि उसके लिए वो परिस्थिति ज्यादा खतरे वाली होगी तो ज्यादा चिंता होगी, यदि कम खतरे वाली होगी तो कम चिंता होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये टेम्पररी है और स्टेट एंजाइटी डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, स्टेट एंजाइटी डिपेंड्स ऑन द थ्रेट। अब हम आते हैं एंजाइटी के दूसरे प्रकार पर, जिसे कहते हैं ट्रेट एंजाइटी। इसे हिंदी में कहते हैं शील गुण चिंता। और इस ट्रेट एंजाइटी को समझने के पहले हमें ट्रेट वर्ड को समझना पड़ेगा। ट्रेट का मीनिंग होता है व्यक्तित्व की ऐसी विशेषता से जिससे व्यक्तित्व का वर्णन किया जा सकता है। आप ट्रेट को इस तरह से समझें कि क्या आपने मकान बनते हुए देखा है? जब मकान बनता है तो उसमें छोटी छोटी ईंटें लगाई जाती है और ईंटों को जोड़कर वो मकान पूरा बनता है। वैसे ही हमारी जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स हैं और उन ट्रेट्स से मिलकर हमारी पर्सनालिटी बनी है। कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं और डोमिनेंट ट्रेट हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं। हम सब ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सुना है, और यदि जब भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात आती है तो उनके नाम के आगे या उनका वर्णन करते हुए हम सत्य और अहिंसा की बात करते ही हैं। सत्य और अहिंसा का पर्याय हम महात्मा गांधी को माने या महात्मा गांधी जी का पर्याय हम सत्य और अहिंसा को माने, बात एक ही है। और वही चीज हम में भी लागू होती है। अगर हम अपने व्यक्तित्व को भी देखें तो अपने व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसके द्वारा आपका वर्णन किया जा सकता है। और जब भी आपके व्यक्तित्व की बात कुछ लोग करते होंगे तो उन विशेषताओं को, उन ट्रेट्स को, उन शील गुणों को वो जरूर अपनी बातों में लाते होंगे। इसलिए ट्रेट एंजाइटी ये आपके व्यक्तित्व का पार्ट है। ट्रेट एंजाइटी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती, सिचुएशन अच्छी है या सिचुएशन बुरी है। ट्रेट एंजाइटी इज द एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। यदि मुझ में ट्रेट एंजाइटी है तो कहीं ना कहीं वो मेरे व्यक्तित्व का पार्ट है, वो मेरे व्यक्तित्व का भाग है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, परिस्थितियां अच्छी होती हैं या परिस्थितियां खराब होती हैं, वो हमेशा चिंतित दिखाई देते हैं, वो हमेशा एंग्शियस होते हैं। आपने कभी सोचा उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि चिंता उनके व्यक्तित्व का भाग बन गई है, चिंता उनके व्यक्तित्व की विशेषता में आ गई है। इसलिए इसको कहते हैं ट्रेट एंजाइटी। और ट्रेट एंजाइटी व्यक्तित्व का पार्ट होने के कारण स्टेबल होती है, एक एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और वहीं स्टेट एंजाइटी टेम्परेरी फीलिंग थी, लेकिन जो ट्रेट एंजाइटी है वो एक परमानेंट फीलिंग है, क्योंकि व्यक्तित्व बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है। जिस किसी व्यक्ति में ट्रेट एंजाइटी होगी वो फ्रिक्वेंटली एंग्शियस दिखाई देता है, और परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि उसकी अपने व्यक्तित्व की खुद की विशेषता होती है कि वो हमेशा परेशान ही दिखेगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने आसपास में कि परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं,
जॉब है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, सब तरफ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उससे यदि बात करें तो वो हमेशा निगेटिव बातें करता है, वो हमेशा डर की बातें करता है, वो हमेशा इस तरह की बातें करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो परेशान है। आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो जो परेशानी है वो परिस्थितियों के कारण नहीं है, वो जो मायूसीपन है वो परिस्थितियों के कारण नहीं है, वो उसके व्यक्तित्व की विशेषता है। इसलिए ट्रेट एंजाइटी व्यक्तित्व की विशेषता है और ये लंबे समय तक बनी रहती है जब तक कि पर्सनालिटी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। ऐसा नहीं होगा कि ट्रेट एंजाइटी दूर नहीं हो सकती, ट्रेट एंजाइटी दूर हो सकती है, लेकिन उसे परिस्थितियों को चेंज नहीं करना पड़ेगा। परिस्थितियों को ठीक करने से ट्रेट एंजाइटी ठीक नहीं होगी, बल्कि उसे अपने व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। उसे अपने व्यक्तित्व में से उस ट्रेट एंजाइटी के शील गुण को, उस चिंता करने के विशेषता को, उस गुण को हटाना पड़ेगा, तभी वो शील गुण एंजाइटी उस व्यक्तित्व से बाहर हो पाएगी। जिस व्यक्ति में हाई लेवल ऑफ ट्रेट एंजाइटी होगी उसमें स्टेट एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होगी, और इस तरह से ट्रेट एंजाइटी डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी का गुण होने के कारण, पर्सनालिटी का पार्ट होने के कारण ये लंबे समय तक बनी रहती है। यदि इन शॉर्ट हम इन दोनों ही स्टेट एंजाइटी और ट्रेट एंजाइटी को डिफाइन करें तो स्टेट एंजाइटी डिफाइंड एज ए टेम्पररी अनप्लीजेंट फीलिंग एंड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और डिपेंड्स ऑन द एडवर्स कंडीशन। और कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारी इमोशनल रिएक्शंस जो एडवर्स कंडीशन के लिए होती है और वो एडवर्स कंडीशन हटने के बाद, समाप्त होने के बाद वापस पहले वाली हम स्थिति में आ जाते हैं, इसे जो अनप्लेजेंट फीलिंग को, जो कि सिचुएशन के कारण है, उस एडवर्स कंडीशन के कारण है, वो आपकी स्टेट एंजाइटी है। लेकिन अगर वो चिंता आपके व्यक्तित्व का पार्ट है, वो आपके व्यक्तित्व की विशेषता है, तब वो स्थितियों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो उस व्यक्तित्व का भाग होने के कारण वो कभी भी वो व्यक्ति चिंतित नजर आ सकता है। यदि हम पूरे इस टॉपिक को सम अप करें तो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड ट्रेट एंजाइटी was first introduced by Cattell, and this concept was elaborated by Spielberger. But जब भी स्टेट और ट्रेट एंजाइटी का नाम आता है तो स्पीलबर्गर का नाम जरूर आता है। स्टेट एंजाइटी डिफाइंड एज ए टेम्पररी रिएक्शंस टू एडवर्स कंडीशन एंड द ट्रेट एंजाइटी इज परमानेंट फीचर ऑफ पर्सनालिटी। Trait anxiety is the permanent characteristics of the personality. अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हम सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी में होते हैं उसको हम स्टेट एंजाइटी कहते हैं, उस स्थिति विषयक उसको चिंता कहते हैं। लेकिन वहीं व्यक्तित्व की विशेषता के कारण हम चिंतित हैं, परिस्थितियां अच्छी हैं या बुरी हैं, लेकिन फिर भी हम चिंतित दिखाई पड़ते हैं और हमारे व्यवहार में वो चिंता नजर आती है, उसको कहते हैं ट्रेट एंजाइटी। साइकोलॉजी की पाठशाला में आज केवल इतना ही, और आप यदि स्टेट या ट्रेट एंजाइटी में हैं तो स्टेट एंजाइटी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप में ट्रेट एंजाइटी है तो कोशिश करिए कि इस ट्रेट एंजाइटी को अपनी पर्सनालिटी से आप किसी भी तरह से बाहर करें, तभी आप अपने किसी भी कार्य को सही कर पाएंगे और परिस्थितियों से अच्छी तरह से निपट पाएंगे।